मिलने वाली दवा डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि कम मात्रा में इस दवा का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी की तरह सामने आया है। जिन मरीजों को गंभीर रूप से बीमार पड़ने की वजह से वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है, उनके मरने का जोखिम करीब 1/3 इस दवा की वजह से कम हो जाता है। जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उनमें 5वें हिस्से के बराबर मरने का जोखिम कम हो जाता है। डेक्सामेथासोन 1960 के दशक से गठिया और अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है। कोरोना के जिन मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, उनमें से आधे नहीं बच पा रहे हैं। इसलिए इस जोखिम को 1/3 तक कम कर देना वाकई में काफ़ी बड़ी कामयाबी है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अगर इस दवा का इस्तेमाल ब्रिटेन में संक्रमण के शुरुआती दौर से ही किया जाता, तो फिर करीब 5000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि ये दवा सस्ती भी है, इसलिए गरीब देशों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। यह दवा उस परीक्षण का भी हिस्सा है जो मौजूदा दवाइयों को लेकर यह जांचने के लिए किया जा रहा है कि कहीं ये दवाइयाँ कोरोना पर भी तो असरदार नहीं। कोरोना के करीब 20 मरीजों में से 19 मरीज बिना अस्पताल में भर्ती हुए ठीक हो रहे हैं। जो मरीज अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं, उनमें से भी ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। यह दवा ऐसे ही अधिक जोखिम वाले मरीजों को मदद पहुंचाती है। इस दवा का इस्तेमाल पहले से ही सूजन को कम करने के लिए किया जाता रहा है और अब ऐसा लगता है कि यह कोरोना वायरस से लड़ने में शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद पहुंचाने वाली है। जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया करती है, तब वैसे हालात को साइटोकिन स्ट्रॉम कहा जाता है। यह जानलेवा हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने अस्पतालों में भर्ती 2000 मरीजों को यह दवा दी और इसके बाद इसका तुलनात्मक अध्ययन उन 4000 मरीजों से किया जिन्हें दवा नहीं दी गई थी। इस दल के मुख्य अध्ययनकर्ता प्रोफेसर पीटर हॉर्बी ने कहा कि यह एकमात्र ऐसी दवा है जिसके असर से मृत्यु दर में कमी देखी गई है और यह कमी इतनी है जो कि काफ़ी अहम मात्रा में साबित हो रही है। यह एक बड़ी कामयाबी है। एक अन्य शोधकर्ता प्रोफेसर मार्टिन लैंड्रे का कहना है कि इस दवा की मदद से आप वेंटिलेटर के सहारे जीवित हर 8 में से 1 की ज़िंदगी बचा सकते हैं और जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उनमें से करीब हर 20-25 मरीजों पर आप एक मरीज़ बचा सकते हैं। वो कहते हैं कि यह साफ तौर पर मदद पहुंचाने वाली दवा है। डेक्सामेथासोन के 10 दिन के इलाज का खर्च एक मरीज पर करीब 500 रुपये पड़ता है। ऐसे में महज 3500 रुपये में एक मरीज की जान बचाई जा सकती है और यह दवा हर जगह मिलती है। हालांकि कोरोना के जिन मरीजों में हल्के लक्षण हैं, उनको यह दवा कोई मदद नहीं पहुंचा पाती है। इसलिए प्रोफेसर लैंड्रे कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही यह दवा देनी चाहिए और लोगों को यह दवा बाजार से खरीद कर अपने घरों में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन दवाओं पर ट्रायल चल रहा है, उनमें मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी एक थी, लेकिन इस दवा की वजह से हृदय संबंधी समस्या बढ़ने और जान जाने का खतरा रहता है। एक और दवा रेमडेसिविर है, जिसमें देखा गया है कि यह लोगों को कोरोना संक्रमण से ठीक होने में मदद पहुंचा रही है। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।